वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका पूरे दिल से स्वागत है। हम लोग जेएसएससी के बहुत शानदार ढंग से पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी झारखंड के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो सारे के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को हल कर रहे हैं। आज हम लोग एक उस सिलेबस जो है, हम लोगों का जो सिलेबस है झारखंड का गणित का, उसमें आपने देखा है हमने आपको सिलेबस दे दिया है ना ऑलरेडी। वो जेएसएससी मैथ के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ना। यानी जेएसएससी मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके पहले क्लास में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट दिया गया है कि 20 चैप्टर क्या क्या पढ़ना है और उन 20 चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सारी जानकारी आपको पहले से दे दी जा चुकी है। आगे की बात करें तो आगे की बात यह है कि अभी हम लोग पूरे क्रम अनुसार यानी क्रोनोलॉजिकल हम लोग अपने चैप्टर्स को कर रहे हैं। आज जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ये आपके जेएसएससी के एग्ज़ाम के सिलेबस में डाला हुआ है, तो इसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और याद रखिएगा ये यूट्यूब में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। और आज से पहले आपने स्क्वायर या स्क्वायर रूट को ऐसे नहीं देखा होगा, कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करें, वो शायद आपने देखा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ज़रा रुकिएगा, ठहरिएगा, 10-15 मिनट के बाद क्वेश्चंस पे जब हम आएंगे कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जा सकता है। तो चलिए अपने बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं, है ना। देखते ही आंसर आप बता सकते हैं क्वेश्चन का जो हम लोग एग्जाम में आने वाला है वो भी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो भाई स्क्वायर या वर्ग होता क्या है बेटा? वर्ग या स्क्वायर कहते हैं किसको है, ये होता क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले मन में तो अपना सवाल यही उठता है। तो देखिए स्क्वायर को इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी पावर में 2, और पावर में जब भी 2 रहता है इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है स्क्वायर, यही होता है वर्ग। यानी किसी संख्या के घात में 2 लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। उसका मतलब निकलता है कि उसको 2 बार गुना किया जाना है, उसी को 2 बार उसी से गुना किया जाना है। जैसे हमने आप पे लिख दिया, मान लीजिए सबसे पहले अब हम आपको सिखाते हैं कि एक का कॉन्सेप्ट ऑफ वन, है ना। वो मेरे मन में आया कि सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वन सिखा दें। ये सारी की बारे हम लोग वर्ग में बात कर रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सबको मालूम है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन अगर हम 11 का स्क्वायर पूछे तो आप क्या बताइएगा कि 11 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर हमको याद है कि 121 होता है। हमने बोला कि याद करके गणित नहीं सीख सकते हैं, गणित का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है, बस उसको लगाइए। तो देखिए 11 में के बार 1 है सर, 2 बार 1 है, तो 2 तक गिनती लिख दीजिए और उसके बाद घटते क्रम पे 2 के बाद घटिएगा तो 1। अभी समझ में दोबारा आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 111 का स्क्वायर, क्या लिखा हमने? 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। अब आपसे हम पूछते हैं कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताइए कितने बार 1 है? 3 बार। तो 1 2 3 तक गिनती को ले जाओ, उसके बाद घटते क्रम पे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये 111 का स्क्वायर हो गया। जैसे 1 2 3 4, 1111 का स्क्वायर निकालना है, तो कितने बार 1 है बेटा? 4 बार। तो 1 2 3 4, अब घटते क्रम पे जाओ, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये स्क्वायर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा हम पैटर्न को बदलते एकदम हल्का सा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 101 का स्क्वायर, क्या लिख दिया हमने? 101 का स्क्वायर। तो बीच के जीरो को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, यहाँ देखो 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, लिख दो। जो बीच में जीरो है इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, बस स्क्वायर हो गया। जैसे मेरे बात को समझोगे कि हमने लिखा यहाँ 1001 का स्क्वायर, अब स्क्वायर निकालना है तो 1 और 1 11 का स्क्वायर 121 लिखो, बीच में 2 जीरो है तो 2 जीरो इसको भी दे दो, 2 जीरो इसको भी दे दो, देखो स्क्वायर हो गया। यानी इस तरह से तुम क्वेश्चन को बना सकते हो, इस तरह से तुम क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन से हम लोगों ने स्क्वायर को निकालना शुरू किया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? आज हम लोग सारे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को बना लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। और आज ऐसा बनेगा कि आप खुद से कंफ्यूजन जो आपका है वो खुद से कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और आप बोलिएगा हाँ सर, आज के बाद अगर मेरे में वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर या स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है तो हमसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। आज हम आपको इस बात की गारंटी दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग देखें बेटा, तो अब ऐसे संख्या के स्क्वायर निकालते हैं, ऐसे संख्या का वर्ग निकालते हैं जिसका इकाई अंक, जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई अंक क्या होता है सर? तो जिसका इकाई अंक 5 होता है।
जैसे 5 का स्क्वायर निकालने हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होता है। जैसे 15 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो मेरे बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 5 का स्क्वायर आपको पूरा लिख देना है, कितना होगा 25। ये जो इधर बचा ना, इसको इसके बाद वाले से गुना करना है। एक के बाद क्या होता है सर तो 2 होता है, एक को 2 से गुना करना है तो आगे लिखिएगा 2 यानी 225। जैसे देखो कि 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो तुमको 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। इधर जो बचा ना इसको बाद वाले से गुना करना है, 2 के बाद होता है 3 तो 2 तिया 6 यानी 625। जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना बोलते हो, बोलो 25, बचा क्या 7, तो 7 के बाद क्या आता है बेटा 8 आता है, तो 7 8 56 यानी कितना हो जाएगा 56 25। उसी प्रकार 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 8 के बाद क्या होता है 9, तो 8 9 जा 72 यानी 72 25। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं। आखिरी में जिसके पास 5 मिला उसका स्क्वायर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, और कुछ कॉन्सेप्ट है तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक और चीज़ हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चा 30 आएगा, है ना। 5 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सब बच्चे को मालूम है कि 30 आएगा। लेकिन एक और बात समझिएगा मेरे बेटा, आप इसको और एक तरीके से निकाल सकते हैं। जो छोटा वाला है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए और यही छोटा वाला ऐड कर दीजिए तो भी गुना होकर आंसर आ जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 30। या जो बड़ा वाला है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसी को माइनस कर दीजिए। यानी जिसको स्क्वायर कर रहे हैं, छोटा है तो प्लस कर दो और बड़ा है तो माइनस कर दो। तो 36 माइनस 6, सर 36 माइनस 6 भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 8 इंटू 9, तो 8 9 जा कितना होता है मेरा प्यारा बेटा 72। इसको और कैसे बना सकते हैं सर, छोटा वाला को स्क्वायर करके छोटा वाला को ऐड कर दीजिए तो 88 64, 64 में से 8 जोड़िएगा तो 72। उसके बाद और कैसे बना सकते हैं बेटा, इसको बड़ा वाला का स्क्वायर करके बड़े वाले को घटा दीजिए, 9 9 81 और 81 में से 9 घटाइएगा तो भी कितना आएगा सर 72। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या, आप सीख पा रहे हैं क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। यानी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं ना, छोटा वाला पे स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं तो भी आंसर आता है, बड़े वाले में स्क्वायर करके उसको घटा देते हैं तो भी आंसर आता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। आगे समझते बेटा, ये सब तो लगातार संख्या था, 5 के बाद 6, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये सब तो लगातार संख्या था। अगर लगातार संख्या नहीं हो, मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने ले दिया यहाँ पे 13 गुना 14, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो तरीका है कि 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका और क्या है बेटा कि छोटा वाला को लिखे 13 का स्क्वायर और प्लस 13, है ना, यानी सर 13 का स्क्वायर 169 और इसमें 13 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 9 और 3 12 का 2 6 7 8 और 1 182। आंसर कितना आ गया 182। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे। 14 का स्क्वायर माइनस 14, बड़े वाले से घटाना है। 14 का स्क्वायर होता है 196, इससे 14 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 1 यानी 182। आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी स्क्वायर का क्वेश्चन लगातार गुना करने वाले संख्याओं पे भी लगता है, केवल लगातार पे नहीं, हर तरह के संख्या पे लगा सकते हैं। आइए आगे सीखते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे पास जो क्लास आपको मिलेगी ना बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल जेन्युइन क्लास मिलेगी, शानदार क्लास मिलेगी जो एग्ज़ाम निकाल सकती है, आपके एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकती है, वैसी क्लास मिलेगी। हवाबाजी वाली क्लास आपको मेरे पास नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ देखिए 15 गुना 17 है, कितना है बेटा 15 गुना 17। मान लीजिए इसको कैलकुलेट करना हमको, है ना, तो देखिए कितना आएगा 15 गुना 17, जरा देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि बीच की एक संख्या गायब है, बीच की एक संख्या गायब है। आपको हम इसका शॉर्टकट सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ 4 गुना 6 रहता, कितना रहता मेरा बच्चा 4 गुना 6। अब यहाँ पे लगातार संख्या नहीं है, लगातार होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे बीच की संख्या हटा दिया। देखिए कितना आता है 4 6 कितना आता है 24 आता है ना, 4 6 कितना आता है 24। कभी भी अगर ऐसा संख्या दे देना जिसके बीच में एक संख्या नहीं है तो आप उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। 4 और 6 के बीच में क्या होता है सर, 4 और 6 के बीच में 5 होता है, तो आप 5 का स्क्वायर निकाल करके बस 1 घटा दीजिए। 25 में से 1 गया 24 आ गया। बोलिए बात समझ में आया क्या। जैसे हमने लिखा 7 गुना 9,
तो 7 9 कितना होता है बेटा 63 होता है ना, या इन दोनों के बीच में क्या होता है सर 8 होता है, 8 का स्क्वायर करके 1 कम कर दीजिए, 88 64, 64 में से 1 गया 63। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? जैसे 15 और 17 के बीच में क्या होता है 16 होता है, अब 16 का स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए। सर हमको तो 16 का स्क्वायर याद ही नहीं है। 16 का स्क्वायर अगर आपको याद ही नहीं है, असल में तो 1 से 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या वो बच्चा एग्जाम नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। मान लीजिए आपको 15 का स्क्वायर याद नहीं है कि 225 होता है, 16 का नहीं याद है 256, मतलब आपको किसी का भी स्क्वायर ही याद नहीं है, तो आप इसको कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। सर 16 का स्क्वायर निकालने का तरीका सिखा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर निकालने का तरीका मेरे को नहीं मालूम है। देखो बेटा तरीका सीखो, मान लो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, अब तरीका सीखो। इस 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 ही होगा, तुमको हमेशा 2 अंक लिखना है, तो 1 है तो 0 1 लिखो। ये 6 का स्क्वायर कितना होगा तो 36 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यह ऑलरेडी 2 अंक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करो, सबको सबसे गुना करो, 1 छक 6 और 6 दूनी 12, और जो आया उसको एक स्टेप छोड़ के लिखो, यानी 12 है ना, इसको एक स्टेप छोड़ के लिखो, यानी पहला वाला छोड़ के लिखो। 6 3 और 2 5 और 1 और 1 2, यानी कितना हो गया 256। यानी सर 16 का स्क्वायर हो गया 256 माइनस 1 यानी 255। यानी जब हम इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 255 मिलेगा। बोलो किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग से नहीं निकल जाए उसको भी हम बता देते हैं तुमको, है ना? आ जाओ और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे है मेरे पास, मान लो 41 का स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरा बच्चा? 41 का स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरा बेटा? 41 का स्क्वायर करना है। तो सर 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 2 अंक है। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 0 1 लिखेंगे पहले स्टेप। दूसरा स्टेप क्या? 4 एकम 4 4 दूनी 8, सबको गुना करो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 8 को 0 8 लिखेंगे, है ना? और एक कदम पीछे लेके करके, यानी 1 यहीं पर रहेगा, 8 यहीं पर रहेगा, 16 यहीं पर रहेगा। तो अपना आंसर कितना आ गया 1681। इसको एक और तरीके से सिखा देते हैं तुमको, मेरे बात को समझोगे। एक और तरीके से सिखा रहे बेटा इस तरह का क्वेश्चन को बनाना। अगर कभी भी एक ऐसा संख्या दे देना जो 50 के करीब है, चाहे 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो, बस 50 के करीब है, तो उसका स्क्वायर कैसे निकलता है देखो। ये जो 41 है ना, इसको तुम प्यार से 50 से घटा दो। 50 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। अब ये जो 9 है ना, फिर इसको 25 से घटा दो। 25 से घटा दोगे 9 को तो कितना आ जाएगा सर? 16 आ जाएगा। अब जो आया उसको लिख दो, जो आया उसको लिख दो, और जिससे घटाए हो, यानी ये जो 9 है, इस ये पहला वाला या 9 ले लो, ये वाला। अब इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, तो भी आंसर आ जाएगा। बस स्टेप समझना है मेरा बच्चा। पहला तरीका तो ये हो गया, ये यूनिवर्सल मेथड है, कहीं पर भी लग सकता है। एक और तरीका हमने तुमको क्या बताया, ये बताया, देखो एक बार और सीखो, है ना? सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। 41 50 में से घटा दो, 50 में से घटा दो, कितना आया? तुम बोलोगे सर 50 में से 41 घटाएंगे 9 आया। अच्छा ठीक है, अब फिर इस 9 को 25 में से घटा दो, यानी 50 का आधा ले लो 25, 50 का आधा ले लो 25, फिर इस 9 को 25 में से घटा दो। सर 25 में से 9 घटा दिए 16 आया। तो बस इस 16 को जहां है वहीं रहने दो प्याज से, और इस 9 का स्क्वायर कर दो 81। देखो जरा क्वेश्चन का आंसर 2 स्टेप में यहाँ भी आ गया 16 81। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हम ले लिए बेटा यहाँ पे 46 का स्क्वायर, है ना? तो पहला नियम, 4 का स्क्वायर 16, सर 6 का स्क्वायर 36, है ना? अब सबको मल्टीप्लाई करो, 4 छक 24 और 24 दूना 48, या इसे 6 दूनी 12 12 चौके 48, और एक कदम पीछे लिखो 48 यहाँ लिखो। यहाँ देखो 6 बचा, 8 और 3 11 का 1 बचा, 6 4 10 और 1 11 का 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यानी यहाँ 6 आ गया, 8 और 3 11 का 1 आ गया, यहाँ 17 और 4 21 आना चाहिए ना, सॉरी 21, है ना? 2116। अब दूसरा तरीका क्या है, 50 के करीब है, 50 से घटा दो, 50 से 46 को घटा दो, देखो कितना बचा बेटा? यहाँ 4 बचा। अब इस 4 को 25 से घटा दो, 25 में से 4 गया, कितना बचा बेटा? 21 बचा। अब यही से आंसर आ गया 21 और 4 का स्क्वायर 16, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना? 2116। देखो दोनों तरीके से तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों तरीके से तुमको समझ में आ जाना चाहिए, प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक तुमको चीज़ें समझ में आई होगी। और कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, कोई और नया टाइप है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाता है ना, तो हम सारे कॉन्सेप्ट को अपने पास जमा करके रख लेते हैं और उसके बाद तुमको सिखा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, देख लो अपने पास, मान लो 53 का स्क्वायर है, किसका है?
53 का स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है। तो पूछा गया कि 53 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये पूछा गया। तो कोई बात नहीं, अब ये 50 से ज़्यादा है, लेकिन वो 50 का बेस वाला अभी सेकंड बार में सिखाएंगे। पहला बार में तो जो कॉमन तरीका वो सिखाते रहे। सर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 अंक लेंगे 0 9, फिर 5 दिया 15, 15 तो 29 बीच में लिखेंगे, यानी एक कदम पीछे। तो 9 0 25 और 3 28, कितना आ गया मेरा प्यारा बेटा 2809। दूसरा तरीका जो 53 है वो 50 से कितना अंतर में है, तो सर 3 के अंतर में है। अब ये जो 3 है, अभी तक हम 25 में से घटा रहे थे, लेकिन जो 53 है 50 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। अभी तक हम 25 में से घटा रहे थे, लेकिन अगर 50 से ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, यानी 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। बस आ गया सर आंसर 28, और 3 का स्क्वायर 0 9, यानी क्वेश्चन का आंसर 2809, और यहाँ भी 2809। किसी को कोई परेशानी तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको बातें समझ में आ रही है, सबको तरीका समझ में आ रहा है स्क्वायर निकालने का, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो 113 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर ये निकालना है तुमको, है ना। पहला बात तो हम तुमको एक सच बताएं, 2 अंकों का स्क्वायर अगर तुमको निकालने आ गया ना, तो 3 अंक 4 अंक 5 अंक का कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तुम अभी देखना कि जब हम क्वेश्चन तुमको हल करवाएंगे ना, तो बस 2 अंक वाले से क्वेश्चन हम हल करवा देंगे, तुमको एक्स्ट्रा किसी चीज का बोझ तुमको पड़ेगा ही नहीं। ये चीज तुम गौर करना, कितना आसान हो जाएगा। 113 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे बेटा अलग ब्रेक किए तो 11 और 3, सर 3 11 का स्क्वायर होता है 121, और 3 का स्क्वायर होता है 0 9, हाँ ना मेरा बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे, 3 दूनी 6 और 11 छक 66, 66 को लिखे बीच में, है ना, एक कदम पीछे। पहले 11 रखे और यहाँ 3 रखे, और फिर 11 का स्क्वायर 121 किए, 3 का स्क्वायर 0 9 किए। अब 3 दूनी 6 और 11 छक 66, यानी यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 6, 6 और 1 7, और यहाँ आ गया 12769। ये अपना आंसर आ गया, कितना आ गया 12769। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर कि एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, और यकीन मानो कि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। और तुमको कैसे यकीन होगा कि एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, हम जो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे ना, बस उस क्वेश्चन को टाइप कर देना गूगल में जा करके, और गूगल में टाइप करके देखना कि तुमको जेएसएससी का प्रीवियस ईयर या रेलवे का प्रीवियस ईयर निकाल करके देता है कि नहीं। फिर तुम खुद देख लोगे कि एक एक क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, और लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ है, और उसको हल करने का तरीका हम तुमको सिखाएंगे, बहुत अच्छा तरीका और बहुत आसान तरीका। चलो जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन अपने पास क्या क्या है ना। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास 243,049, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तुमको। ऑप्शन देखो जरा सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हम इधर लिख दे रहे हैं ताकि उधर सॉल्यूशन करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। हेलो, हाँ आवाज ठीक। 497, ऑप्शन नंबर बी 503, ऑप्शन नंबर सी 493, ऑप्शन नंबर डी 487। ये 4 ऑप्शन तुमको दे रखा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन तुमको दे रखा है, और तुमको बोल रहा है कि बताइए जरा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे बात को समझना बेटा, वर्गमूल निकालने के लिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बस आखिरी का 2 अंक आना चाहिए। जिस ऑप्शन में आखिरी का 2 अंक आ गया वही हमारा आंसर होगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता मेरा प्यारा बेटा। अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, पूरा देखने का जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसको बहुत लंबा चौड़ा मेथड से बनाते हैं, तुम भी तो लंबा चौड़ा मेथड से बनाते हो, है कि नहीं। लेकिन आज सीखो इसको सही बनाने का अप्रोच, आज सीखो हम लोग अगर जीवन में अपने एग्जाम निकाले तो कैसे निकाले। हम लोग कभी समय बर्बाद नहीं किए। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आया, आखिरी का 2 अंक देख लिए, यानी आखिरी का 2 अंक 49 जिसमें आ गया मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आखिरी का 2, ये 7 नहीं देखना, आखिरी का 2 अंक देखना। 97, क्या देखना मेरे बच्चा 97। अब 97 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है सर मेरे पास कि हम 97 का स्क्वायर कर दें, 97 का स्क्वायर करते हैं, और 97 का स्क्वायर करके देखेंगे कि आखिरी का 2 अंक 49 आ रहा है कि नहीं। अगर आखिरी का 2 अंक 49 आ गया तो हम इसी को आंसर मान लेंगे, अन्यथा इसको आंसर नहीं मानेंगे।
इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं? इस 100 के कितने करीब है सर? इस 100 के 3 के करीब है, 97 100 के 3 के करीब है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 09। तो सर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर में चाहिए मेरे को 49। अब ये देखो 03, ये तो पहले ही से 03 है, 03 बना हुआ है, तो 03 का स्क्वायर कितना होगा सर? 09, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। बस सीखते चलो। यहां देखो 93, 93 जो है ना मेरा प्यारा बेटा 100 से कितना कम है? 93 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? लेकिन और छोटा करें, 93 100 से कितना कम है सर? 7 कम है। 93 100 से कितना कम है? 7 का अंतर है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। मेरे को कितना चाहिए? 49, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन रुकेंगे जरा, सब्र करेंगे। अब इसको देखेंगे 87, 87 100 से कितना कम है? ये भी तो देखना होगा। 87 100 से कितना कम है? तो सर 100 में से अगर हम 87 को घटा दे तो पता चल जाएगा ना। 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया होगा 9, 9 में से 8 गया 1, यानी सर 13 कम है। और 13 का स्क्वायर होता है सर 169, यानी आखिरी का 2 अंक मिला मेरे को 69, लेकिन मेरे को आखिरी का 2 अंक चाहिए 49, और 49 दिया सर 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये रहा सर हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए बात समझ में आया क्या? हमने क्या बोला कि केवल 2 अंक का स्क्वायर आपको अगर मालूम होगा ना, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आगे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि 1 से 1001 तक का और 101 का और 109 का स्क्वायर रट रहे। वो जमाना खत्म हो गया, अब वो जमाना से काम नहीं चलता। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अभी एक क्वेश्चन से तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, है कि नहीं? और कौन क्वेश्चन देखते हैं, और सबको हम लोग फिर रिवाइज करेंगे, मतलब आप घर में रिवाइज करोगे। जैसे दिया हुआ है 416 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना? ये ऑप्शन देखो जरा। पहला ऑप्शन 196, दूसरा ऑप्शन 194, तीसरा ऑप्शन 205, और चौथा ऑप्शन 204। 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है मेरा बच्चा, 41616 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यानी सर ये स्क्वायर रूट निकालना है 41616 का। अगर हम बुद्धि लगाएं तो ये 200 से तो बड़ा है। अगर हम बुद्धि लगाएं, ऐसे ही सोचें, एक तो तरीका है कि हम आखिरी का 2 अंक निकालेंगे, वो हम सोचेंगे, लेकिन आप तो बहुत समझदार बच्चा है मेरा, आप मेरे बात को समझिए ना ऐसे कि मेरा बेटा, अगर हम केवल 200 का ही स्क्वायर निकाल दें तो मेरे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 2 3 4, यानी 40,000। तो सर ये 40,000 से बड़ा है, यानी ये 200 से बड़ा का स्क्वायर रूट है। यानी अगर हम देख रहे हैं 41,616 है, ये 40,000 से बड़ा है, यानी 200 के स्क्वायर से बड़ा है। ये 200 के स्क्वायर से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन सर अंत में 5 है। अब 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा, 05 का 25 आएगा। अब मेरे को चाहिए 16, यानी ये भी नहीं हो सकता। और 04 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। लीजिए सर ऑप्शन नंबर डी आंसर। 04 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। क्या तुम ऐसे बनाते थे पहले क्वेश्चन को? नहीं बनाते थे ना, तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ और रिवाइज करना, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं इससे आसान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नहीं है। आज के बाद अगर कोई कॉपी पेस्ट करके तुमको पढ़ा दे तो अलग बात है, लेकिन आज का डेट देख लो, आज का डेट याद कर लो। आज से पहले इस तरह के क्वेश्चन को झारखंड में किसी ने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, नहीं पढ़ाया था। आ जाओ आगे, है ना? पढ़ाया है तो मेरे को लिंक शेयर करना कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो पढ़ाया हुआ है झारखंड में, ये टीचर वो टीचर पढ़ाया हुआ है। लेकिन आज के बाद पढ़ा देगा तो समझ जाना कि कॉपी पेस्ट उठा करके डाल दिया, है ना? आज के बाद पढ़ाने का कोई लिंक नहीं देना। आज से पहले अगर पढ़ाए तो लिंक दे देना। आज से पहले कोई नहीं पढ़ाया इस मेथड से। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। जैसे है 25281 का स्क्वायर रूट मांगा तुमसे, है ना? बोला कि स्क्वायर रूट बताइए। आ जाओ आंसर ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है बच्चा 149, दूसरा ऑप्शन है 194, तीसरा ऑप्शन है 200 25281 है ना? अच्छा 149 है, फिर दूसरा ऑप्शन है 143, फिर है 139, और ऑप्शन नंबर डी है अपना 159। ठीक है, ऐसे है ना? 159, सॉरी। सौ के बेस बनाओ या 50 का बेस बनाओ, बात एक ही है ना? मेरे को चाहिए 81। क्या चाहिए? 81। ये सब
ऑप्शन लगभग करीब है, 200 से कम है, यानी पहला देखते हैं 49। अब या तुम देखो मेरे बात को समझो, या तुम 49 का स्क्वायर निकाल दे सर, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अभी अभी तो सिखाए थे ताजा ताजा, गजनी नहीं ना हो जो भूल जाओगे। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। अब सबको गुना करो, 4 9 36, 36 दूना 72, बीच में लिखो। अब देखो 1 8 और 10 का जीरो, यानी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हमको खाली पता चल गया कि अंत में चाहिए 81 और ये दे रहा है अंत में 01। 01 दे रहा है कि नहीं, 1 8 और 10 का जीरो, यहाँ बचा 1 7 7 14 का 4, यहाँ बचा 2। लेकिन सर पूरा यूज क्यों करेंगे, आप तो बता दिए कि आखिरी का 2 अंक देखो, आखिरी का 2 अंक 81 है और यहाँ पे आ रहा है 01, यानी सर ये वैल्यू दे रहा है 01, ये आंसर नहीं दे सकता। या तो हम ये 49 का पूरा स्क्वायर निकाल दें, या तो हम इसका बेस देखें तो 50, 50 से कितना कम है 01, और 01 का स्क्वायर भी कितना आएगा 01, तो नहीं हो सकता। बस समझ में आया ना, या तो हम पूरा कर दे, या तो हम 100 और 50 को बेस बना दे, बस क्वेश्चन को आसान करते। यहां देखिए 43, 50 से कितना कम है मेरा प्यारा बेटा, तो 43 50 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 49 चाहिए अंत में क्या, नहीं सर 81 चाहिए, नहीं सर 81 चाहिए। एक बात, या तो हम 43 का स्क्वायर पूरा निकाल देते हैं, या तो हम इसको 50 से बेस बना दिए, दोनों तरीके से आपको काम करना है। 39 जो है सर, 39 50 से कितना कम है, तो सर 50 से 39 कितना कम है अभी दिखा देते हैं। 10 में से 9 गया 1, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। 11 का स्क्वायर 121, यानी 21 नहीं चाहिए सर, मेरे को चाहिए 81। 59 9 से 50 से कितना ज्यादा है सर, 9 ज्यादा है। 59 50 से कितना ज्यादा है, कम देखो ज्यादा देखो, 50 से देखो 100 से देखो, कम देखो ज्यादा देखो, 50 से देखो 100 से देखो, जिंदाबाद जिंदाबाद, कहानी खत्म। 50 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है सर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, अंत में 2 अंक 81 है, क्या हो गया, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी आंसर सर, ऑप्शन नंबर डी आंसर सर, हो गया सर, बन गया क्वेश्चन, ठीक हो गया बात यहां तक। आ जाओ आगे, है ना, आ जाओ आगे। अंडर रूट 37249, 37249 वर्गमूल ज्ञात करना है बेटा। ऑप्शन देख लो जरा, पहला ऑप्शन है 183, दूसरा ऑप्शन है 187, तीसरा ऑप्शन है 197, और चौथा ऑप्शन है 193। ठीक है, ये अंत में चाहिए 49 चाहिए, तो पहले देखते हैं 83, या तो हम पूरा 83 कर दे, या तो हम पूरा 83 का निकाल दें, देखो कैसे, या तो हम पूरा 83 का स्क्वायर निकाल दे सर, है ना, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 तो 09 लिखना होगा, 8 या 24, और 24 दूना 48, या 3 दूना 6, 6 48, बीच में एक छोड़ करके ना, 9 आया 8 आया, यानी 2 अंक 89 आया, और मेरे को चाहिए सर कितना 49, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। या इसको हम पूरा नहीं देखते सर, तो 100 से कितना कम है बेटा वो देख लेते, 100 से 83 कितना कम है वो देख लेते, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं। 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो 17, और सर 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है सर, अंत में 89 नहीं चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता है सर। 87 देखे बेटा, तो 100 से कितना है 4, यानी 87 में भी नहीं आ सकता आंसर, है ना। अच्छा 97 100 से कितना कम है सर, 3 कम है, 3 का कम है, इसका मतलब 09 भी नहीं चाहिए सर आंसर। 93 7 कम है, ये देखिए आप जरा सर, 200 से 93, या केवल 100 लीजिए ना, 100 से पीछे आगे का 2 अंक ना, 93 घटाइए ना, तो कितना है सर 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49। हाँ सर मिल गया 49 ऑप्शन नंबर डी में, किस में मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में 49 मिल गया। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, और आप समझ पा रहे होंगे कि मैथ्स को किस तरह से सोचना और किस तरह से बनाना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। क्वेश्चन ये है मेरा बच्चा, अंडर रूट 183184 का वर्गमूल ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 414, ऑप्शन नंबर बी 416, ऑप्शन नंबर सी 428, ऑप्शन नंबर डी 432। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे रखा आपको, और बोला कि वर्गमूल बताइए इसका जरा सा।
अंत में कितना चाहिए 84, कितना चाहिए 84, 414, 14 का स्क्वायर, ठीक है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आपको आता है ना, कितना होता है 196, 196। और ऐसे भी देखिए ना, 4 चौके 16 का 6 आएगा और अंत में चाहिए 4, और 6 चक 36 का 6 आ रहा है, यानी इसको चेक कर सकते हैं सर, 16, 16 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर निकालने का तरीका फिर से, 1 का स्क्वायर 01, 6 का स्क्वायर 36, और 1 चक 6, 6 दूनी 12, यहाँ लिखिए 6, 3 2 5, 256, अंत में चाहिए 56, क्या नहीं सर, अंत में चाहिए 84, है ना। तो अंत में चाहिए कितना 84 चाहिए ना, और 6 चक 36 का 6 आता है। ये ऐसे ही हम बेवकूफ़ी किए, जानते हैं क्या बेवकूफ़ किए, 4 चौके 16 के अंत में 6 आता है, मेरे को 4 चाहिए, 6 चक 36 के अंत में 6 आता है, मेरे को 4 चाहिए, है ना। यानी 88 64 से आएगा, 2 दूनी 4 से 4 आएगा, इसी दोनों से 4 आ सकता है। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 28, सर 28 का स्क्वायर निकाल दीजिए ना, 28 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04, 8 का स्क्वायर 64, 2 8 16, 16 दूनी 32, यहाँ लिखिए प्यार से 4, 6 2 8, 4 3 7, यहीं देखिए 84, 84 है, लेकिन ठहरिए जरा सब्र कीजिए, इसको भी तो आंसर आ सकता है। उसके बाद अगर दो दो में आंसर आ गया तो फिर दोनों में से कौन होगा, वो रेंज से देखेंगे, रेंज क्या होता है पढ़ेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। लेकिन अभी तक रेंज आया नहीं तो कोई बात नहीं, आएगा, रेंज है ना। अभी ये हो सकता है आंसर, 432 में 32 का स्क्वायर देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 09, 2 का स्क्वायर 04, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यहाँ बीच में लिख दिए 4 2 10, 24 नहीं चाहिए सर, 84 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। रेंज आता तो रेंज बना देते हैं, रेंज आता ना तो रेंज से भी बना देते, बता देते कि रेंज होता क्या है, एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अभी आएगा, घबराते क्यों हैं, ठीक है। आज नहीं आएगा, अगले क्लास में आएगा, क्वेश्चन है मेरे पास, रेंज आएगा, बस आपको टिके रहना है मेरे साथ। जरा यहाँ देखिए 519841 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है मेरे बेटा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 721, ऑप्शन नंबर बी है आपका 629, ऑप्शन नंबर सी है आपका 631, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 731। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं सर, अंत में चाहिए 41, क्या चाहिए 41, 7 सत्ते 49, ये 49 से ज्यादा हो सकता है, 6 चक 36 बहुत कम है, 6 चक 36 बहुत कम है, 7 सत्ते 49, ये 49 से ज्यादा है, 6 चक 36 से तो 51 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49, या तो 721 या तो 731, बार बार सबको चेक क्यों करें। 21 को चेक कर लेते हैं ना सर, 21 को चेक कर लेते हैं ना, 21 का 441 तो होता है ना, अंत में 41 है तो यानी ये आंसर हो सकता है। 31 को चेक कर लेते हैं ना सर, 31 को भी चेक कर लेते हैं ना, 3 का स्क्वायर सर 09, 1 का स्क्वायर 01, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 06, 1 6 61, 61 नहीं चाहिए सर, 41 आंसर 721। ऐसे सोचे थे कभी, इतना तो पढ़े हैं, जिंदगी भर तो आप पढ़े हैं, स्क्वायर ऐसे बनाए थे कभी, अभी समझ में आ रहा है एग्जाम नहीं निकलने का कारण, आप जो सोचते थे वो सोचने का अप्रोच गलत था, आप जिस तरह से क्वेश्चन को प्रयास करते थे वो प्रयास गलत था। आप एग्जाम में चारों को बैठ करके गुना करते, 721 गुने 721, 629 गुने 629, और केवल समय की बर्बादी करते हैं और कुछ नहीं करते, है ना। ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे बनता है क्वेश्चन, है ना। 8 1 9, 9 खत्म, 5 9 खत्म, 1 खत्म, ठीक है, समझ में आ गया बात आपको। और क्वेश्चन देखते हैं, रूट 34596, 34596 का स्क्वायर रूट बताइए जरा। ऑप्शन देखिए 174, दूसरा ऑप्शन देखिए जरा 176, तीसरा ऑप्शन देखिए जरा 204, और चौथा ऑप्शन देखिए जरा 186, ये है ना। अंत में क्या चाहिए मेरे को 96 चाहिए, अंत में क्या चाहिए मेरे को, तो सर 96 चाहिए, ठीक है, और 96 चाहिए। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 200 का स्क्वायर ही 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये 34,000 है, क्योंकि 200 का स्क्वायर ही 40,000 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये हो नहीं सकता। बाकी सब कुछ चेक करते हैं, 4 चौके 16, अंत में 6, 6 चक 36 और 6 चक 36, अच्छा ठीक है सर। 74 को चेक कर लेते हैं सर। एक तरीका है कि 100 से कितना कम है उसको देख लो, है ना, या सीधा 74 का स्क्वायर निकालो। 7 का स्क्वायर 49,
4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौके 28 और 28 दूना 56। यहाँ देखो 6, 6 और 1 7 है ना, 6, 6 और 1 कितना हुआ 7, 9 और 5 14 का 4, और यहाँ पर पूरा देखने की जरूरत ही नहीं। अंत में चाहिए कितना, चाहिए हमको 76 चाहिए। अंत में कितना चाहिए हमको, 76 चाहिए, ठीक है। 76, तो सर 76 अंत में थोड़ी है, 96 है, ये नहीं हो सकता। अब अगर हम लोग देखें 86, किसको देखें 86, 86 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 छक 48 या 6 दूनी 12, 12 8 96, बीच में लिख दीजिए। यहाँ 6, 6 और 3 9, 96 चाहिए क्या, हाँ सर 96 चाहिए। आंसर हो गया अपना क्या, 186। उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद आप स्क्वायर के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे और आज के बाद आप स्क्वायर रूट को बना लेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आएगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे बोलेगा इसका वर्गमूल याद करें, 4 ऑप्शन देगा, तरीका यही लगाइएगा। ज़्यादा मन करेगा तो 50 या 100 का बेस बना लीजिएगा, नहीं तो इससे स्क्वायर निकाल के आखिरी का 2 अंक देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब रेंज भी सीखेंगे और क्यूब का क्वेश्चन भी सीखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अगले क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द, है ना। तब तक जय हिंद, जय भारत।